भारत सरकार द्वारा वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो लोकसभा में पास किया गया, उसके विरुद्ध आज हम लोग जितना औरंगाबाद जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के या जदयू से जो भी अल्पसंख्यक के लोग जुड़े हुए हैं, आज हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देने जा रहे हैं। उसी के लिए ये आज हम लोग आप लोग को निमंत्रण दिया है प्रेस वार्ता के लिए, और तफसील से जानकारी लेना है। तफसील से हमारे अतहर हुसैन मंटू साहब बताएंगे। आज कितने भी जदयू के लोग हैं? देखिए, हम लोग यहाँ आज सारे जदयू के पदाधिकारी, जनाब ज़हीर हसन आज़ाद साहब जो मुख्यमंत्री के समता पार्टी विस्तार के टाइम से पार्टी में रहे और आज तक थे, हमारे इलियास साहब हैं जो विश्व स्तरीय सदस्य हैं, मुजफ्फर इमाम कुरैशी हैं जो बहुत पुराने साथी है पार्टी के, मैं अतहर हुसैन मंटू, ये बगल में खुर्शीद जनाब खुर्शीद साहब वार्ड पार्षद हैं और ये भी जदयू के पुराने साथी हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आहत पहुंचा। जो मुसलमानों के खिलाफ में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई है, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पे। तो नीतीश कुमार के साथ हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहे और इस चीज़ों से हम लोगों की नाराज़गी हुई कि कम से कम पार्टी के पदाधिकारी से बैठ के अल्पसंख्यक के लोगों से इस पे चर्चा करना चाहिए कि ये जो बिल आ रहा है उससे अल्पसंख्यकों को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। तो नीतीश कुमार इस चीज़ों को नहीं समझे, हम लोगों को कहीं उस लायक नहीं समझा गया कि अल्पसंख्यक का कोई मानी मतलब नहीं है। तो अल्पसंख्यक का जब कोई मानी मतलब नहीं है तो हम लोगों के लिए भी नीतीश कुमार कोई मानी मतलब अब नहीं रह गए। इसलिए कि अब नीतीश कुमार वो जदयू पार्टी नहीं रही, अब ललन सिंह की पार्टी हो गई है। इसलिए कि नीतीश कुमार का कुछ तबीयत ठीक नहीं रहा है, मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है, जिसके कारण से उनका अब कुछ चल भी नहीं रहा। तो हम लोग अल्पसंख्यक के लोग जो इतने दिनों से, मैं 2008 से 6 साल नगर अध्यक्ष रहा और अभी तक मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा, अभी मैं जिला महासचिव हूँ। तो हम लोगों का कहीं पर भी कोई तरीके का, हम लोग एक सेकुलर समझकर नीतीश कुमार के साथ थे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या किसी के साथ रहे, हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे कि भाई नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के हैं, तो वो किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक बात पे या किसी भी बात पे वो नहीं बीजेपी के आएंगे और नहीं आते थे। बात तो सही है, सारे लोग जैसे आज ललन सिंह की आप देखे होंगे जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार को ये चीज़ एहसास है और था पहले कि अल्पसंख्यक के लोग भी हमारे साथ 30 से 35% कितनों भी यहाँ पे राजद अपना MY समीकरण का राग अलापते रहा, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ 40% लोग रहे, जिसके कारण आज जो मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो मुसलमानों का देन है। जो 20 से 25 सीट उनको मुसलमान जितवा कर वहाँ तक पहुँचाया, जो मुख्यमंत्री आज NDA के साथ बने हुए हैं। नहीं तो राजद का मुख्यमंत्री यहाँ होता, वो जो अगर मुसलमान 100% अगर आपको अगर MY समीकरण के साथ रहता ना, तो नीतीश कुमार का ये 43-42 सीट भी नहीं आता। तो ये सब कारण से हम लोगों को बहुत आहत पहुँचा है कि भाई मुस्लिम के विरोध में जो बिल आया है, तो हम लोग अपना जब देखा कि हम लोगों का कहीं पे कोई माने बात सुनने वाला नहीं है, हम लोग आदमी प्रतिनिधि चुनता है किस लिए कि मेरी आवाज़ बनेंगे। तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ इसी मकसद से न थे कि कहीं पर भी किसी तरीके का एजेंडा अगर बीजेपी लाती है या थोपती है तो मेरे वहाँ पे हैं, सपोर्ट में है वहाँ पे कि भाई नीतीश कुमार हमारी बात को मुस्तैदी से रखेंगे और पहले रखते थे।
पहले जो है रखते थे नीतीश कुमार, जब जदयू जब था उस तरीके का। आज तो जदयू रहा ही नहीं, अब बीजेपी सब लोग हो गए। तो हम लोग माने सेकुलर लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग उस झांसा में नहीं आने वाले हैं कि पीठ में छुरा मारे। सारा काम जैसे मुख्यमंत्री ने किया तो हम लोग भी मुख्यमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। और बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को कि भाई आज तक उसने जिसको जो जरूरी नहीं है, जैसे किसान अमेंडमेंट बिल आया, किसान को जरूरत नहीं है, अब आप ले आ रहे हैं। सिर्फ किस लिए कि अपने जो इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कैसे पॉकेट भरा जाए और उनसे उतना अमाउंट लेकर और चुनाव में बेईमानी कर, शैतानी कर खर्च किया जाए। तो आप देखे होंगे किसान अमेंडमेंट बिल में भी कि अभी बिल पास नहीं हुआ है कि अंबानी अपना गोदाम बनाने लगे जहाँ किस लिए कि वो अपने मर्जी से किसान का अनाज खरीद कर और सारे लोगों को उसी माने महंगाई के साथ बेचना है कि भाई 30 रुपये खरीदना है तो हम अपने तरीक़ा से 60 रुपये बेचेंगे, माल में बाज़ार में माल रहेगा नहीं तो हम महंगा अपने तरीक़ा से बेचेंगे। आप देखिए कि मुसलमानों के लिए 3 तलाक लाए। 3 तलाक किसकी ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है? अरे हम जब नहीं चाह रहे हैं कि हम अपने शरीयत से रहते हैं, हम अपने तरीक़ा से रहते हैं, तो आप हमको खुश क्यों कर रहे हैं भाई? आप अभी तक हिंदुत्व के नाम पे 15वां साल आपका सरकार है, आप पूरे हिंदुत्व को खुश नहीं कर सके, आप हमको कहाँ से खुश कर दीजिएगा? आप सारे हिंदुत्व को ठग रहे हैं कि भाई आप 2014 में महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है। आप उस टाइम में आप अपना नरेंद्र मोदी का वाइट बयान उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से चिल्लाते थे कि चौराहा पे हमको सजा दिया जाएगा। तो आज जनता को बुड़बक ही ना बनाया जा रहा है, आज हिंदुत्व को ना बुड़बक बनाया जा रहा है। 140 करोड़ की जो आबादी है देश में, तो उसमें हम तो भाई परसेंटेज भी नहीं, 30 करोड़ आबादी हमारी होगी, 25 करोड़ आबादी होगी, तो बुड़बक किसको बनाया जा रहा है? महंगाई से कौन त्रस्त हो रहा है? हम तो बहुत कम मात्रा में हैं, मगर ये हिंदुत्व का नफ्स पकड़ लिए हैं कि खुश किस में रहेगा लोग। तो मुसलमान को कहीं पर तंग करेंगे तो हिंदू बिरादरी खुश होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। जागरूक होगा, लोग जाग रहे हैं। आज इनका कहना था कि 400 पार रहेगा, आज 240 पर है, कल 40 पर भी नहीं रहेंगे 2029 में जब चुनाव होगा। तो इस तरीके का काम को नहीं। अब रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनका पार्टी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कहानी उनका ख़त्म हो गया है। इसलिए कि भाजपा पार्टी सारे लोगों को, जब चिराग पासवान का 6 सांसद था, सारे सांसद को 5 सांसद को अपने में मिला लिया। चिराग पासवान को समझ में नहीं आया, मुसलमान का उनको वोट नहीं मिलता है, मांझी जी को वोट नहीं मिलता है। अरे आपको 100% नहीं मिलता, आप उठा के देख लीजिए कि 60% अगर 50% 55% अगर MOI समीकरण को मिलता है तो आपके साथ भी 40% वोट कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है आखिर? वोट तो आप ही को ना मिलता है, बीजेपी के नाम पर तो नहीं मिलता है। नीतीश कुमार के नाम पे भाजपा को वोट मिल जाता है कि नीतीश के साथ समर्थन है NDA का, तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिल जाता है। इन्हीं सब बातों से हम लोग आहत हैं। हम लोगों को वक्त अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और उसका सपोर्ट नीतीश कुमार ने किया, उनको सोचना समझना चाहिए था। आज लमसम बिहार में, पूरे बिहार में जो जदयू के जो भी अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता हैं, आज रिजाइन देने का तांता लगा हुआ है। हम लोगों ने भी इस तरीके का अपना ये बनाया कि भाई हम लोग भी चल के इस माने वक्त बिल के माने हम लोग को सपोर्ट किए हैं, तो हम लोग भी नीतीश कुमार को रिजेक्ट करते हैं। इन सब बातों यही सब बात है। और हम लोग आज पार्टी का हम लोग तो खुद समाज सेवक हैं। ये खुर्शीद साहब वार्ड कमिश्नर है, हम 3 बार से वार्ड पार्षद है, प्रतिनिधि कर रहे हैं। ये इलियास खान साहब हैं, ये वार्ड पार्षद है। ये भुट्टू कुरैशी इस्लामी बढ़ते कदम के सदस्य है, वो है फ़करे साहब इस्लामी बढ़ते कदम के सदस्य हैं। इधर में आपको अंदर हुसैन बैठे हुए हैं, ये जदयू के वार्ड अध्यक्ष हैं। ये ज़हीर हसन साहब जो शुरू से ताल कटोरा स्टेडियम के टाइम से ही पार्टी माने विस्तार जब हो रही थी उस टाइम से है। तो हम लोग तो खुद बने शहर में, और हम लोगों को पार्टी से हम लोग वार्ड कमिश्नर नहीं है,
हम लोग अपने बलबूते पे वार्ड कमिश्नर होते हैं और पार्टी को उसका लाभ पहुंचाते थे। जो हम लोगों का जो वोट था, जो सारे लोगों को कह के कि भाई नीतीश कुमार को देना है तो नीतीश कुमार को वोट मिलता था, और इसके अलावा कोई पार्टी के सिंबल पे हम लोग नहीं जीतते थे। और इसमें जामा खां हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता जो बने हुए हैं मंत्री, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आने वाला चुनाव में आपको जनता कहीं पर से माफ़ नहीं करने जा रही है, जूता लेके खदेड़ेगी अगर आप इस बिल के सपोर्ट में खड़ा होंगे और नीतीश कुमार के साथ खड़ा होंगे। कोई भी शहर का भी अगर कोई मुस्लिम पदाधिकारी अगर जदयू में अगर रहता है तो उसको समाज माफ़ कभी भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे वक्त? मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम खुर्शीद अहमद हुआ, मैं वार्ड पार्षद हुआ वार्ड नंबर 21 का। और ये वक्फ बिल जो अभी पास हुआ है, हम लोगों का जितने भी मुसलमानों का इसमें काफ़ी विरोध है और काफ़ी ये है, इसलिए हम लोग इस बिल के ख़िलाफ़ जो पास हुआ है उसके चलते हम जदयू के सदस्य हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भी है, इसलिए हम लोग इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं खास करके। और मैं खास करके हमारे नीतीश कुमार जो सेकुलर माइंड के आदमी थे, उन्होंने इसका समर्थन किया है, इसके वजह से हम लोग खास करके इस पार्टी से हम लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं।